Hi everyone, welcome back to my channel माई सेल्फ निकिता गुप्ता एंड आई एम बैक विद अनदर ब्लॉग वीडियो। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत स्पेशल है, देख सकते हो, क्योंकि मैं मनाली का ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाली हूँ। अगर आप मनाली का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो कैसे कम बजट में मनाली घूम सकते हो और बहुत सारा जगह कवर कर सकते हो। तो मैं 3 दिन का ट्रिप प्लान की हूँ, तो पूरा 3 दिन का ट्रिप आप लोग को बताने वाली हूँ कि कहाँ कहाँ कम बजट में घूम सकते हो, किस होटल में रह सकते हो, कहाँ आपको रुकना चाहिए और कैसे प्लान करना चाहिए। सो मेरे वीडियो में बने रहो, और अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मेरे वीडियो को लाइक करो। मेरी जो ट्रिप थी वो कोलकाता से स्टार्ट हो गई थी, तो मैं कोलकाता टू मनाली गई थी। तो पहले कोलकाता से मैं दिल्ली गई, देन दिल्ली से मैं बस लेके मनाली गई थी। तो मेरा जो कोलकाता से ट्रेन था उसका फेयर था 750 रुपीज़। फिर कोलकाता में जो मेरा ट्रेन था वो हो गया था लेट, तो मैं वेटिंग रूम में वेट कर रही थी। तो टोटल 5 आवर मेरा जो ट्रेन था वो लेट चल रहा था, तो मैं वेटिंग रूम में वेट कर रही थी। और मेरा जो ऑफिस था वो भी छुट्टी नहीं था, तो मैं काम भी कर रही थी वहाँ पर बैठे बैठे। तो मेरा जो ट्रेन था वो 12 बजे रात को था और सुबह 5 बजे मेरा ट्रेन आया था, तो पूरा 5 घंटा लेट था। तो टाइम हो रहा था ट्रेन का आने का, तभी मैं पेस्ट्री ले रही थी और पेस्ट्री लेते लेते ही मेरा ट्रेन आ गया था। तो मैं पेस्ट्री खाई भी नहीं और पेस्ट्री लेके ही ट्रेन की तरफ जा रही थी, ताकि मैं जल्दी से अपना सीट में बैठ जाऊँ और मेरा ट्रेन ना छूटे। तो फाइनली मैं ट्रेन में बैठ चुकी थी अपनी सीट में, और ट्रेन में बहुत ज़्यादा ही भीड़ था जहाँ पे मैं बैठी हुई थी, और मैं फ़ोन चला रही थी। और बगल वाले बॉगी में एक बच्चा था जो मुझे साइड से झांक रहा था। मेरी जो ट्रेन थी वो पूरे 12 से 14 घंटा लेट चल रही थी। जो 22 घंटा का जर्नी था वो 32-34 घंटा का हो गया था, और बहुत हम लोग बोर हो रहे थे। बट बोगी में एक अंकल मिल गए थे जो हम लोग का बहुत अच्छा मनोरंजन कर रहे थे। तो रोज़ दिन हम लोग ट्रेन का बेकार खाना खा रहे थे, जो कि बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था, जिससे हम लोग को बीमार लगने लगा था। लेकिन फाइनली जब टाइम आया दिल्ली पहुंचने का, तो हम लोग में बहुत एनर्जी आ गया था और बहुत हम लोग एक्साइटेड थे कि दिल्ली आ गया है, दिल्ली पहुंच गए। क्योंकि दिल्ली में हम लोग को सरोजनी मार्केट भी जाना था। तो उसका ब्लॉग मैं अलग से डालूंगी, इसमें मैं ऐड नहीं की हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत लॉन्ग हो जाता। तो इस वजह से मैं इसमें बस मनाली का ही पूरा कुछ शेयर की हूँ। तो दिल्ली के नेक्स्ट स्टेशन में हम लोग को उतरना था, सब्जी मंडी वाला स्टेशन में, क्योंकि वहाँ से जो मेट्रो स्टेशन था वो बहुत सामने था और वहाँ से इजीली हम लोग कहीं भी जा सकते थे। तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेशन में उतरे। देन वहाँ से हम लोग को कश्मीरी गेट जाना था। कश्मीरी गेट से ही आपको मनाली की वॉल्वो बस मिलेगी, वहीं से सारी बस चलती है जो मनाली को जाती है, और शिमला को भी जाती है, वो भी बस वहीं से मिलेगी। मतलब सारी बस वहीं से खुलती है मनाली और शिमला के लिए। तो मेट्रो से डायरेक्ट आपको कश्मीरी गेट का भी मेट्रो मिल जाएगा, या फिर आप ऑटो से भी जा सकते हो कश्मीरी गेट। और आपको मनाली के लिए जो वॉल्वो बस की फेयर पड़ेगी वो 700 से स्टार्ट होकर 1500 तक आपको पड़ जाएगी। तो आप ये मत सोचना कि डायरेक्ट कश्मीरी गेट पे जाके आप टिकट लोगे, क्योंकि वहाँ पे आपको जो टिकट है और भी ज़्यादा वो लोग ले लेंगे, तो इसलिए आपको और महंगा पड़ जाएगा। इसलिए आप रेड बस या फिर बहुत सारे ऐप आते हैं बस के, अभी बस, रेड बस, वहाँ से आप अपना टिकट करवा लो, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारा ऑफ़र लगा के कुछ कम भी पड़ जाते हैं। तो मेरी जाने की जो टिकट पड़ी थी वो 750 या 800 के लगभग पड़ा था। आप जो है अपना टिकट पहले से ही बुक करके जाओ ऐप के थ्रू। जो ऐप है वो बहुत अच्छा है, ट्रस्टवर्दी है, हम लोग ने उस ऐप से ही किया था। बस जो होती है वो सेमी स्लीपर होती है और बहुत कंफर्टेबल बस होती है, और कंबल भी और पानी, और अगर आपको उल्टी आती है तो प्लास्टिक, ये सब भी ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो बस है वो बहुत अच्छा था। तो हम लोग नॉर्दर्न बस ट्रैवल से गए थे। तो बहुत सारे बस एजेंसियां हैं, लक्ष्मी बस ट्रैवल, नॉर्दर्न बस ट्रैवल और HRTC। तो ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट बस थे जिसकी प्राइस डिफरेंट थी। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। मनाली पहुंचने वाले रहोगे 1 घंटा पीछे, जब आप कुल्लू पहुंचोगे तो उसके बाद जो आपको नज़ारा दिखेगा, जो व्यू दिखेगा वो बहुत मस्त था। तो उसको आप
मिस मत करना। रोड के किनारे जो नदी बह रही थी और जो पहाड़ था और उसमें बर्फ़, उसका नज़ारा बहुत अच्छा था, बहुत ही मस्त। इसको मिस बिल्कुल भी मत करना। जैसे ही मनाली पहुँचे हम लोग के साथ हो गया फ्रॉड, क्योंकि हम लोग को वॉल्वो बस स्टैंड से मॉल रोड जाना था और हम लोग को डिस्टेंस पता नहीं था कि कितना दूर है। तो वहाँ के जो कार वाले भैया थे उन्होंने बोला कि 1000 में वो लोग पहुँचा देंगे। तो हम लोग को लगा ठीक है 1000 में चलते हैं। तो हम लोग जैसे कार में बैठे वैसे ही 100 मीटर ही गए होंगे, उसके बाद लग गया ट्रैफिक, और ट्रैफिक 15-20 मिनट हो गया तो वो खुल नहीं रहा था। तो उसके बाद भैया बोले कि ठीक है आप लोग उतर जाओ, क्योंकि ट्रैफिक बहुत लग गया, अब खुलेगा नहीं तो हम नहीं पहुंचा सकते। और हम लोग को उतार दिए और उन्होंने 200 रुपीज़ हम लोग से ले लिया। तो फालतू का बस कार में बैठने का उन्होंने 200 चार्ज कर दिया। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा। मनाली पहुंचते ही हम लोग के साथ फ्रॉड हो गया। फिर हम लोग वहाँ से पैदल ही मॉल रोड आए, जो कि बहुत सामने था। ईजिली आप लोग पैदल आ सकते हो, तो ऑटो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग ईजिली पैदल ही आ सकते हो। तो आप लोग पैदल ही आ जाना, क्योंकि वो लोग न्यू देख के बहुत ज़्यादा ही फेयर लगा देते हैं। तो पहुँचे होटल, जो कि 2200 फॉर 3 पर्सन फॉर 2 डेज़ के लिए था, जो कि बहुत सस्ता था और ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। तो ये हम लोग booking.com से बुक किए थे, तो हम लोग को सस्ता में मिल गया था, इसलिए हम लोग इसी में रुक गए। लेकिन मॉल रोड अगर आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारी एजेंसियाँ थी जो बहुत सस्ते में रूम दे रही थी, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। और अगर ना मिले तब आप एक बुक करके रखना अपने सिक्योरिटी के लिए, ताकि वहाँ आपको भटकना ना पड़े। तो फिर डे 1 में हम लोगों ने खाना खाया, क्योंकि बहुत थकी हुई थी हम लोग। तो हम लोग ने खाना होटल में ही लिया। देन हम लोग खाना खा के वहाँ का व्यू का नज़ारा ले रहे थे, क्योंकि हम लोग के होटल से व्यू बहुत अच्छा था। देन हम लोग डे 1 में बस शाम का टाइम बचा था, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हडिम्बा टेम्पल हम लोग चलेंगे घूमने, क्योंकि वो हम लोग के होटल से बहुत सामने था और मॉल रोड में सबसे सामने हडिम्बा टेम्पल है। तो आप ईजिली पैदल निकल सकते हो, 800 मीटर की दूरी में है। तो आपको जो वो सीढ़ी वाला रूट है वो आप लेना, वो थोड़ा नज़दीक पड़ेगा। तो हम लोग सीढ़ी वाला ही रूट से हडिम्बा टेम्पल घूमने के लिए निकल गए। तो हडिम्बा टेम्पल जो था वो भीम की वाइफ का मंदिर था, भीम ने अपनी वाइफ के लिए मंदिर बनाया था। तो ये भी जो टेम्पल था, यहाँ भी जो रूट था वो बहुत स्लिपरी था। तो प्लीज़ आप वो जो बूट मिलते वो ज़रूर ले लेना, क्योंकि अगर आप अपना स्लीपर पहन के आओगे तो मे बी स्लिपरी हो और आप फिसलो, क्योंकि मेरे फ्रेंड लोग फिसल रहे थे। मैं बच गई हूँ इस ट्रिप में, मैं एक बार भी नहीं गिरी हूँ, बट सारे मेरे फ्रेंड गिर चुके हैं। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर बर्फ़ का टाइम हो तो प्लीज़ ले लेना, और अगर बर्फ़ का टाइम ना हो तो आप अपने जो भी शूज़ पहनते हो वो ठीक रहेगा, अदरवाइज़ ले लेना। देन हम लोग हडिम्बा टेम्पल पहुँचे, वहाँ भी बहुत ज़्यादा क्राउड था और वहाँ कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही थी, बट स्नो बहुत था, क्योंकि वो ऊपर पहाड़ में है तो वहाँ स्नो बहुत ज़्यादा था। तो आप स्नो के साथ खेल सकते हो, मंदिर जा सकते हो, वहाँ पूजा कर सकते हो। वहाँ पे पूजा के भी सामान मिल रहे थे, आप अंदर जाके माँ का दर्शन कर सकते हो। देन हम लोग बर्फ़ से खेले। तो डे 1 हम लोग का यहीं ख़त्म हो गया था, क्योंकि शाम हो गया था तो हम लोग रूम चले गए। तो इसका डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दे रही हूँ। तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर चेक करना हडिम्बा वाली। डे 2 में हम लोग निकले सोलांग वैली की तरफ। तो हम लोग सोलांग वैली के लिए कार किए। तो हम लोग ने यूट्यूब से नंबर पता किया था और कॉल किए हम लोग कार वाले भैया को। तो कार वाले भैया हम लोग को न्यू समझ के बहुत ज़्यादा ही प्राइस बोल रहे थे। उन्होंने 7000 बोला, बट 5500 में मान गए। उन लोग का बोलना था कि छोटा कार वहाँ नहीं जाता है, क्योंकि बर्फ़ अभी बहुत गिरा हुआ है, इस वजह से आपको बड़ा जिप्सी या थार करना पड़ेगा। तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, 7000 ही पड़ेगा। इस वजह से हम लोग से वो ज़्यादा ले लिए, बट ये गलत था। कार चलने लगी थी, तो आप अच्छे से पहले पता कर लेना कि कार चल रही है या नहीं। आप मॉल रोड जाके ही अपनी कार बुक करना। हम लोग ने यही गलती कर दी थी कि हम लोग रूम से ही बुक किए थे, ये सोच के कि पता नहीं मॉल रोड से मिलेगा या नहीं। बट मॉल रोड में बहुत सारी एजेंसियां रहती है जो कार आप लोग को दिलाती है बहुत सस्ते में, और वहाँ पे भीड़ बहुत रहता है, कंपटीशन बहुत रहता है, इस वजह से बहुत सस्ता में दे देते हैं। तो आप प्लीज़ वही करना, आपको सस्ता पड़ेगा। हम लोग को थोड़ा ज़्यादा पड़ गया, बट हम लोग 7 पर्सन थे तो हम लोग को थोड़ा कम पड़ा। लेकिन अगर आप लोग कम रहो तो आप लोग को ये महंगा पड़ जाएगा, इस वजह से आप वहाँ जाके मॉल रोड जाके ही पता करना, देन जाना, ठीक है। तो सोलांग वैली हम लोग
सोचे जाने के लिए, जो कि 9 किलोमीटर दूर था। सोलांग वैली का व्यू बहुत अच्छा था। तो आप जिस दिन सोलांग वैली जाओ पूरा दिन लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पूरा टाइम देने वाले हो। फिर वहाँ पे इस टाइप की कार थी जो कि 1000 से 2000 वो लोग ले रहे थे और आपको सोलांग वैली छोड़ रहे थे। तो इसमें आप लोग 2 पर्सन बैठ सकते हो ईजिली, वो आपको छोड़ देंगे सोलांग वैली। देन आपको ये राइड करने भी सिखा रहे थे। आपको अगर बर्फ़ में ये कार चलाने सीखना है तो आप सीख सकते हो। देन हम लोग सोलांग वैली पहुँच के बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि वहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। और आप जब भी सोलांग वैली जाओ पूरे दिन लेके जाओ, क्योंकि यहाँ बहुत सारी एक्टिविटी है करने के लिए। आप सारा एक्टिविटी यहाँ पे करना चाहते हो तो पर पर्सन 3000 एक्स्ट्रा लेके जाना। 3000 में आपकी सारी एक्टिविटी हो जाएगी। और यहाँ जो सोलांग वैली का व्यू था वो बहुत अच्छा था। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ था और पहाड़ चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ था। और जो पहाड़ थे वो वाइट थे, क्योंकि बर्फ़ की वजह से वो वाइट दिख रहे थे। एंड जो सूरज का रोशनी पड़ रहा था वो बहुत सामने से पड़ रहा था। तो सन ग्लासेस भी आप लोग ले लेना और सनस्क्रीन पूरा लगा के जाना, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ही धूप फील होने वाला है। और सन के लाइट की वजह से जो पहाड़ थी वो बहुत अच्छे चमक रही थी। और यहाँ बहुत सारी एक्टिविटी हो रही थी। तो आप पूरा दिन यहाँ पे आप अपना दे सकते हो, सारा एक्टिविटी कर सकते हो। और व्यू तो इतना अच्छा था, बर्फ़ के साथ खेल सकते हो। तो हम लोग ने बहुत बर्फ़ के साथ एंजॉय किया। बहुत सारे हम लोग वीडियो बनाए हैं। सारा इसका मैं सेपरेट एक वीडियो लाऊंगी, उसमें सारी एक्टिविटी मैं डिटेल से बताऊँगी कि क्या प्राइस था, कितना किस एक्टिविटी का क्या क्या प्राइस ये लोग लेने वाले हैं। देन हम लोग शाम हो गया तो वापस जाने लगे। -10 डिग्री सेल्सियस हो गया था शाम क्या 4 बजे -10 डिग्री हो गया था। डे 3 में हम लोग ने मनाली के साइट सीन व्यू करने का सोचा, क्योंकि जो अटल टनल थे एंड सिसु था उधर हम लोग सोच रहे थे जाने का, बट उधर का जो रास्ता था बर्फ़ की वजह से बंद था। तो वो जो प्लानिंग था वो ड्रॉप हो गया। देन हम लोग ने सोचा कि नहीं, लास्ट डे है तो रिस्क भी नहीं ले सकते, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग ने सोचा मनाली के साइड ही हम लोग व्यू करेंगे। जो भी लोकल में घूमने की जगह है वहाँ जाएंगे। तो हम लोग कार कर रहे थे, बट एक अंकल से पूछे कार के लिए। तो अंकल बोले क्यों आप कार करोगे, फालतू के पैसा दोगे, जितने भी चीज़ें सब आप पैदल जा सकते हो ईजिली, तो आप पैदल चले जाओ, आपकी पैसे बच जाएंगे। तो फिर हम लोग ने मैप खोल के देखा तो सही में बहुत सामने था। तो हम लोग पहले बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जाने का सोचा, क्योंकि वो सामने दिख रहा था 400 मीटर मॉल रोड से। तो हम लोग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री मैप देख के चलने स्टार्ट कर दिए। तो जो मैप जिस रास्ते से हम लोग को लेके जा रहा था वो पूरा मार्केट से होके जा रहा था, मॉल रोड का मार्केट। तो यहाँ की मार्केट भी बहुत अच्छी थी। आप चाहो तो यहाँ शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ सन ग्लासेस, बैग, स्वेटर एंड बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें भी मिल रही थी। बहुत सारे रेस्टोरेंट भी थी, देख सकते हो आप, मैं वीडियो में ऐड कर दी हूँ। तो इसका भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं डिटेल से सब कुछ दिखाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ सब शॉर्ट में बता रही हूँ। बस बजट बता रही हूँ कि अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हो तो कितना आपको पड़ सकता है। देन हम लोग पैदल ही बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के लिए निकल गए। देख सकते हो आप, शॉल का भी इधर दुकान था, जैकेट का था, बहुत सारे यहाँ पे शॉप थे। देन हम लोग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री पहुँचे। तो यहाँ आपको कोई भी फ़ी या चार्ज नहीं लग रहा था, फ्री था। तो ये गौतम बुद्ध का मंदिर था। तो यहाँ पे जाके आपको बहुत सुकून होगा, क्योंकि एक यही जगह थी जहाँ पे क्राउड बहुत कम था और बहुत शांत और सुकून फील हो रहा था। तो इस टाइप की यहाँ पे मंदिर थी, देख सकते हो आप, ये मोनेस्ट्री थी। तो यहाँ पे हम लोग ने बहुत सारा टाइम बिताया, रील बनाया, वीडियो बनाया। देन यहाँ पे बैठने का भी जगह था, तो यहाँ पे हम लोग बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड किए। यहाँ पे बहुत धूप लग रहा था, ठंडा उतना फील आपको नहीं होगा दोपहर के टाइम। शाम जैसे होने लगता है वैसे आपको ठंडा फील होगा। देन हम लोग ओल्ड मनाली जाने का सोचे। तो ओल्ड मनाली मैप में थोड़ा डिस्टेंस दिखा रहा था। तो फिर हम लोग ने ऑटो किया। फिर ऑटो ने वही हम लोग के साथ फ्रॉड कर दिया कि आधे रास्ते में उतार के पैसे ले लिए। देन हम लोग पैदल गए, क्योंकि ट्रैफिक लग गया था। तो फिर हम लोग ओल्ड मनाली पैदल ही गए। तो ओल्ड मनाली भी बहुत सामने था, मत करना ऑटो, मॉल रोड से इजीली आप लोग जा सकते हो। और ठंडा उधर रहता है, तो अगर आप चलोगे तो आपको उतना फील नहीं होगा और शरीर में गर्मी ही आएगी, तो वो आपके लिए अच्छा ही लगेगा। तो इसलिए आप पैदल ही चले जाना। देन ओल्ड मनाली में भी बहुत सारी एक्टिविटी हो रही थी। जो रिवर के पास जितनी एक्टिविटी होती है ना, वो सारी एक्टिविटी हो रही थी, जो कि 100, 200, 300 ऐसे ये लोग चार्ज कर रहे थे। तो इसका भी मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगी, बट एक आइडिया के लिए आपको बता दे रही हूँ कि इतना लग रहा था। मनाली में क्लब हाउस था, जहाँ पे बहुत सारे इंडोर और आउटडोर एक्टिविटी होते हैं, जिसका वो लोग 25 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे। देन ओल्ड मनाली में बहुत सारे रेस्टोरेंट थे, जहाँ से आपको रिवर का बहुत अच्छा व्यू आएगा और सामने में आपका रेस्टोरेंट, वहाँ पे बैठ के आप खाना इंजॉय कर सकते हो। तो वहाँ पे हम लोग ने बैठ के खाना भी खाया, डोसा खाया जो 100 रुपीज़ का था, एंड थाली खाया जो 150 रुपीज़ का था। तो यहाँ की जो खाना की
प्राइस है वो भी मीडियम है। आप इजीली अगर एक दिन का अगर आप देखते हो तो 1000 रुपीज़ में आपका इजीली खाना हो जाएगा 2 जन का। तो आप इस हिसाब से अपना बजट ले सकते हो। और यहाँ पे जो भी खाना है वो 100 रुपीज़ से स्टार्ट था। मोमोज़ 100 रुपीज़ प्लेट, अगर आप मैगी खाते हो तो 60 रुपीज़ प्लेट ऐसे था। देन आपको 50 रुपीज़ के नीचे तो कोई खाना नहीं मिलेगा। 100 रुपये के ऊपर सोच के जाओ। अगर आप चिकन लेते हो तो आपको 500 के प्लेट में मिल रहे थे, और अगर आप कुछ पनीर के डिश खाते हो तो वो 250 रुपये में मिल रहा था। तो ऐसे प्राइस था। देन हम लोग ने बर्फ़ से बहुत खेला क्लब हाउस में। देन तो अगर ओवरऑल खर्चा की बात करो तो बस में आपको 2000 लग जाएगा। देन होटल में 2000 सोच लो, एंड फूड में 3000। तो इधर हो गया 5000 जो मस्त है आपकी खर्चा होने वाली है। देन एडिशनल जो है वो कार फेयर, तो अगर आप ज़्यादा कोई रहते हो तो वो डिवाइड हो जाएगा। देन एक्टिविटी, अगर आप एक्टिविटी करते हो तो 3000 ले लो सारे एक्टिविटी का, और अगर उससे कम करोगे तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो अगर आप ओवरऑल टोटल खर्चा देखो तो आपको 8000 से लेके 10000 पड़ जाएगा। तो ये जो खर्चा है ये दिल्ली टू मनाली मैं बता रही हूँ। और अगर आप कहीं और दूर से आ रहे हो तो उसका आप एडिशनल अपना ऐड कर लो, जो आपका भाड़ा और जितना दिन लगेगा पहुँचने में। इधर अगर आप देखो तो आपको 8 से लेके 10,000 लगेगा, जो कि मैं एक्स्ट्रा ऐड करके बोल रही हूँ। इससे ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे, मे बी इससे कम हो जाए बट ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। शाम हो रहा था इसलिए हम लोग निकल पड़े अपने होटल की तरफ, जहाँ से हम लोग चेकआउट कर गए थे, लेकिन अपने लगेज वहीं छोड़ दिए थे कि आज दिन भर घूम के उसके बाद वहाँ से लगेज लेके निकलेंगे। तो हम लोग वही होटल की तरफ जा रहे थे। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो कि चेकआउट करके लगेज रख दो और उस दिन आप पूरा घूम लो। तो वैसे ही हम लोग ने भी चेकआउट कर दिया था और लगेज वहीं रख दिया था। तो शाम में 7 बजे हम लोग की बस थी, इसलिए हम लोग जैसे ही शाम के 4 और 4:30 हुए हम लोग ओल्ड मनाली से निकल गए। आप रूट देख सकते हो कि यहाँ की कितनी स्लिपरी है, इसलिए बहुत आराम से हम लोग चल रहे थे, और अपने फ्रेंड को भी बोल रहे थे कि आराम से चलो, वीडियो मत बनाओ। तो फिर देख सकते हो ये ओल्ड मनाली की मेन गेट था, जहाँ से ओल्ड मनाली एंटर करता है। देन इधर जो साइड में रोड दिख रहा है वो मनु टेम्पल की तरफ जा रही थी, जो कि और भी ऊंचा में था। तो आप चाहो तो वहाँ जा सकते हो। हम लोग नहीं गए थे क्योंकि वो रोड और भी ज़्यादा स्लिपरी था, तो सब कोई बोल रहा था डेंजर है। तो इसलिए हम लोग सोचे कि नहीं, अपने ट्रिप को ख़राब नहीं करना है, गिर के हाथ पैर नहीं तोड़ना है, इसलिए हम लोग वो नहीं गए। देन हम लोग होटल गए, वहाँ कपड़ा चेंज किया, फिर हम लोग निकल गए वॉल्वो बस के लिए। तो देख सकते हो यही हम लोग का वीडियो का अंत है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।